दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक ट्रेन की है। जो ट्रेन अपने निर्धारित समय से लखनऊ से मुंबई के लिए छूटती है। जब वो ट्रेन लखनऊ से मुंबई के रास्ते जा रही होती है तो बीच में औरंगाबाद स्टेशन पड़ता है, जिस स्टेशन पर एक ईदगाह स्टेशन पड़ती है, जहां से 8 व्यक्ति उस ट्रेन में सवार होते हैं। वो 8 व्यक्ति हथियारों से लैस होते हैं, जिनके पास हर तरीके का हथियार होता है। किसी के पास कट्टा, बंदूक, चाकू, हर तरीके का उनके पास हथियार होता है। वो 8 बदमाश ट्रेन के एक डिब्बे में जब सवार हो जाते तो वो 8 अपने अपने हथियार निकालने लगते हैं। जब ये 8 बदमाश एक एक करके सारे हथियार निकालते हैं तो ट्रेन में बैठे यात्री इन 8 को देखकर डर जाते हैं और ये बदमाश उन यात्रियों को डराने धमकाने लगते हैं कि अगर किसी ने यहाँ से हिलने की या चिल्लाने की या किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो हम उसे जान से मार देंगे। जब ऐसे इन यात्रियों को डराया धमकाया जाता है तो वो यात्री सारे डर जाते और चुपके बैठ जाते हैं। जब ये यात्री चुपके से बैठ जाते तो ये 8 बदमाश उन यात्रियों के साथ दरिंदगी दिखाने लगते हैं और सभी का कीमती कीमती सामान छीन लेते हैं। कोई भी यात्री इनसे कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि अगर कोई भी यात्री इनसे कुछ कहता तो ये दरिंदे उस यात्री को मौत के घाट उतार देते। इसलिए सारे यात्री अपने अपने सामान को बिना देरी किए और बिना उनसे कुछ कहे ऐसे ही उतार के अपने लेडीजें, अपने जेवरात और कीमती सामान दे देती हैं। ये 8 दरिंदे जब सामान छीन लेते हैं यात्रियों को तो अगले स्टेशन पर उतरने वाली होती हैं। तभी उनमें से एक दरिंदे की नजर एक उस डिब्बे में बैठी खूबसूरत महिला के ऊपर पड़ जाती है। जब ये दरिंदा उस महिला को देखता है तो वो इस महिला को देखकर उससे गंदे गंदे इशारे करना शुरू कर देता है। वो महिला 1-2 बार तो उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब ये दरिंदा उस महिला के गलत गलत स्थानों पर छूना शुरू कर देता है तो वो महिला इस बात का विरोध करना शुरू कर देती है। महिला इस बात का विरोध करती है तो ये दरिंदे उस महिला को पकड़ लेते हैं। ये 8 दरिंदे उस महिला को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। ये 8 दरिंदे उस महिला के साथ इस कदर बदतमीजी करते हैं कि उस महिला के सारे कपड़े उतार कर उसे नग्न कर देते हैं उस ट्रेन के भरे हुए डिब्बे के अंदर। लेकिन कोई भी शख्स इस बात का विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी यात्री अगर इन 8 बदमाशों का वहां विरोध करता तो ये शायद है कि उस यात्री को मौत के घाट उतार देते। ये यही नहीं रुकते 8 बदमाश, ये उस महिला को जब नग्न कर देते तो 8 बदमाश एक सीट खाली करा लेते हैं, जिस पर उस महिला को रखकर बारी बारी से 8 बदमाश उसके साथ संबंध बनाते हैं। ये महिला चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं बढ़ता। जब बढ़ता है तो उसका पति और उस पति को ये 8 बदमाश मारते पीटते हैं और उसे चलने की हालत में नहीं छोड़ते। लेकिन ये 8 बदमाश उस महिला की चीख पुकार भी नहीं सुनते और बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाते हैं। तब तक अगला स्टेशन आ जाता है तो ये 8 बदमाश उतरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तब तक उस बोगी से एक शख्स चिल्लाने लगता है और जीआरपी के जवान तुरंत ही भागकर उस बोगी में आते हैं तो 4 बदमाशों को पकड़ लेते हैं। लेकिन 4 बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इन चारों को जब जीआरपी के जवान अपनी अंडर कस्टडी में कर लेते हैं तो उस महिला और उसके पति को बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। जब ये महिला जीआरपी के जवानों को अपने साथ हुई घटना की कहानी सुनाता है तो जीआरपी के जवानों के भी आंखों में पानी आ जाता है और जीआरपी के जवान उन 4 अपराधियों को कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। उन 4 फरार अपराधियों की खोजबीन शुरू कर देती है। दोस्तों
कैसे एक चलती ट्रेन में दरिंदगी की हैवानियत की हदें पार हो गईं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।